हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न इजी। तो आज मैं आप लोग को इंटरमीडिएट की टॉपिक पढ़ाऊंगा बिलियन सॉल्यूशन। ये हाई स्कूल में भी है, ये इंटरमीडिएट में आपका जो हो गया दूसरा चैप्टर होगा बिलियन। बिलियन है क्या? सबसे पहला काम है बिलियन। तो बिलियन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। मतलब जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण, समांगी का मतलब मिला हुआ। अब ये नहीं कि पानी में पत्थर डाल दोगे तो बिलियन होगा, क्योंकि पत्थर पानी में घुलेगा नहीं। तो बिलियन का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण जो होगा वो बिलियन कहलाएगा। अब जो बिलियन का नेचर ठोस का ठोस में हो सकता है, ठोस का द्रव में हो सकता है, ठोस का गैस में हो सकता है, एक्सेट्रा, जो आगे हम क्लियर करेंगे। जो बिलियन होता है उसके दो भाग होते हैं। पहला जो भाग कहलाता है बिले, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सलूट, और दूसरा भाग जो होता है विलायक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट। तो पूरे बिलियन का जो नेचर होगा वो पूरे विलायक के नेचर से मैच करेगा। इसका मतलब विलायक अगर द्रव अवस्था में है तो बिलियन आपका द्रव अवस्था में होगा। विलायक अगर ठोस अवस्था में लेंगे तो बिलियन भी आपका ठोस अवस्था में होगा। विलायक अगर गैसीय अवस्था में है तो बिलियन आपका गैसीय अवस्था में होगा। इसका मतलब बिलियन का सीधा सीधा रिलेशन विलायक से। तो अब प्रश्न उठेगा, सर विलय से क्या मतलब है? विलय से भी मतलब है, विलय से ये मतलब है कि विलय की मात्रा कम या अधिक होगी, सांद्रता कम या अधिक होगी। तो सांद्रता कम या अधिक होने का मतलब तनु विलयन और सांद्र विलयन। जैसे आप लोग 11 में प्रैक्टिकल किए होंगे तो लैब में गए होंगे, तो इस तरह से DiH2SO4 या DiLHNO3 या आपको CONCH2SO4 या CONC या आपका HNO3, इस तरह से आपके बाटल पे लिखा होता है। ठीक है, तो DiL का मतलब तनु, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। DiLHNO3 का मतलब तनु नाइट्रिक अम्ल। CONC का मतलब कौंग, कौंग का मतलब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, और कौंग का मतलब यहां हो गया सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो इस पे डिस्कस हम बाद में करेंगे। फिलहाल पहले आप विलय और विलायक के बारे में समझ लीजिए। विलयन दो भागों से मिलकर बनता है, विलय और विलायक। विलयन तभी कहलाएगा जब विलय पूर्ण रूप से घुलनशील हो। जब विलायक में विलयन घुल जाएगा तो वह पूरा आपका जो हो गया विलयन कहलाएगा। मतलब विलय विलायक में घुलेगा तो वह विलयन कहलाएगा। अब जो विलयन है उसमें जिसकी मात्रा कम होगी उसे विलय बोलेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे हम बोलेंगे आपका विलायक। जैसे आपका सपोज मान लेते हैं 40 ग्राम जो आपका चीनी 100 ml वाटर में है। जो 40 ग्राम चीनी है 100 या मान लीजिए 1000 ml आपका वाटर में है, तो मात्रा अधिक किसकी है? वाटर की, जल की। तो जल हो गया विलायक, और चीनी की मात्रा कम है तो उसको कहेंगे विलय। यानी किसी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय सलूट, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। क्लियर? अब ये क्लियर करिए कि पदार्थ जो होता है वो तीन अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरी जो अवस्था होती है वो द्रव, और तीसरी जो अवस्था होती है गैस। तो पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं हैं, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट, और आपका गैस अवस्था गैसियस स्टेट। इन तीनों अवस्थाओं के आधार पे जो विलयन होगा 9 प्रकार का। इन तीनों अवस्थाओं के आधार पे जो हमारा विलयन है वो 9 प्रकार का बनेगा। पहला प्रकार देखिए विलयन का, पहला प्रकार है ठोस में ठोस विलयन। ठोस में आपका ठोस विलयन, तो ठोस में ठोस। दूसरा आपका जो हो गया ठोस में द्रव। तीसरा आपका ठोस में गैस। चौथा आपका द्रव में ठोस। पांचवा
द्रव में द्रव, छठवां द्रव में गैस, सातवां गैस में ठोस, आठवां गैस में द्रव और नौवां गैस में गैस। ठीक है, तो ये विलयन के 9 प्रकार होते हैं। ठोस में ठोस यानी पहला पार्ट विलेय, दूसरा पार्ट विलायक। ठोस में ठोस यानी ठोस विलेय, ठोस विलायक। ठोस में द्रव, ठोस विलेय, द्रव विलायक। ठोस में गैस, ठोस विलेय, गैस आपका विलायक। द्रव में ठोस, द्रव आपका जो हो गया विलेय, ठोस आपका विलायक। द्रव में द्रव यानी दोनों आपके क्या होंगे, द्रव में द्रव आपका, इसका मतलब दोनों के दोनों आपके लिक्विड स्टेट में है, विलेय भी और विलायक भी। द्रव में गैस, द्रव विलेय, गैस विलायक। गैस में ठोस, गैस विलेय और आपका ठोस विलायक। गैस में द्रव, गैस आपका विलेय, द्रव आपका विलायक। गैस में गैस, गैस आपका विलेय और गैस आपका विलायक। ज्यादातर विलयन जो होता है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट, जैसे ठोस में ठोस विलयन की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं पीतल की। पीतल मिश्र धातु है। मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र का मतलब जिसमें कई धातुओं का मिश्रण हो। तो जहां कई धातु मिलेंगे उसको हम कहेंगे आपका जो है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु भी एक प्रकार का विलयन है, यानी जिसमें 2 पार्ट हो सकते हैं, विलेय और विलायक। जैसे पीतल में क्या होता है, जो कॉपर होगा वो 70% होता है और जो जिंक होता है वो आपका 30% होता है। इन दोनों के मिश्रण से आपका पीतल बनता है। कॉपर को और जिंक को अगर हम मिला दें तब जाके आपका पीतल बनता है। इसका मतलब पीतल आपका जो हो गया धातु तो है लेकिन वो मिश्र धातु है। ठीक है, इसलिए देखते हो पीरियाडिक टेबल में कहीं पीतल नहीं होता। पीरियाडिक टेबल में कॉपर है, जिंक है, लेकिन पीरियाडिक टेबल में पीतल नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये 2 धातुओं के मिश्रण से बना। तो पीतल भी एक तरह का विलयन है। अब कॉपर क्या है? कॉपर भी ठोस होता है और जिंक भी ठोस होता है। मात्रा में कॉपर अधिक है तो कॉपर इसमें किसका काम करेगा? कॉपर जो काम करेगा आपका विलायक का। और ठोस में जिंक भी ठोस है, वो किसका काम करेगा? कम मात्रा में है तो विलेय का। क्लियर हो गया? तो विलयन के 9 प्रकार आप लोग देख लिए। ज्यादातर विलयन द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया द्रव अवस्था, इसका मतलब विलायक द्रव अवस्था में है। तो विलयन का नेचर सीधे सीधे विलायक पे है। तो इसको आप लोग जो हो गया स्क्रीनशॉट या नोट कर सकते हैं, विलयन के प्रकार। अब हम बताएंगे जो विलयन होता है उसमें विलेय का क्या रोल है। ये तो विलायक का रोल हमने बता दिया। विलायक का जो नेचर होगा वही विलयन का नेचर होगा। अब विलेय से मतलब है, विलेय से क्या मतलब है? देखिए, जो विलयन है उसमें विलेय मिलेगा, सांद्रता में कम होगा या तो सांद्रता में अधिक होगा। जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट हम आपके घर पे आए, गर्मी का समय है, मैंने कहा बेटा 1 गिलास जो है हमको शरबत पिला दो। तो 1 गिलास शरबत पिला दो, यानी शरबत आप बनाओगे कैसे? आप किसी पात्र में जल लोगे, उसमें थोड़ा सा चीनी मिलाओगे और उसके बाद जो है हमको दे दोगे, ये शरबत तैयार हो गया। मैंने शरबत पिया, मैंने कहा शरबत फीका है बेटा, तो फीका है तो आप समझ जाओगे क्या है कि सर कह रहे हैं कि चीनी कम है। ठीक है, और मैंने कह दिया कि शरबत बड़ा तेज बना दी हो, इसका मतलब चीनी अधिक है। तो सीधे सीधे है विलेय की सांद्रता कम है तो तनु विलयन, और विलेय की सांद्रता अगर अधिक हो गई तो वो कहलाएगा सांद्र विलयन। तो विलेय के आधार पर ये 2 रूप में होंगे, तनु विलयन और दूसरा जो हो गया सांद्र विलयन। तनु विलयन का मतलब डायलूट सॉल्यूशन और सांद्र विलयन का मतलब ये हो गया कंसंट्रेट सॉल्यूशन। मतलब वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो, वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता कम हो उसे हम कहेंगे तनु विलयन, और वह विलयन जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक हो उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन।
ठीक है, इसका मतलब हो गया हम जल में अगर चीनी की मात्रा अधिक कर दिए तो वह सांद्र विलयन होगा, और जल में चीनी की मात्रा न के बराबर है तो वो कहलाएगा, जैसे सपोज दैट एक गिलास पानी हमने 4 दाना उसमें चीनी के डाल दिए तो मिठास पता नहीं चलेगा, लेकिन है तो विलयन, तो वो कहलाएगा तनु विलयन। और चीनी की मात्रा हमने काफ़ी अधिक कर दिया, मीठापन ज़्यादा हो गया तो उसको हम कहेंगे सांद्र विलयन। तो ये दोनों क्लियर होना चाहिए। लैब में ज़्यादा होता है, तनु का मतलब डायलूट और सांद्र का मतलब हो गया कंसंट्रेटेड। तो कंसंट्रेटेड का मतलब हो गया सांद्र, यानी आपका विलय की सांद्रता अधिक है। तनु का मतलब विलय की सांद्रता जो हो गया क्या है, वो आपकी कम है। ठीक है, अब बात होता है कि जो विलयन होता है वो संतृप्त क्या है। कभी कभी आता है दिमाग में कि सर संतृप्त और असंतृप्त क्या है। संतृप्त विलयन किसे कहते हैं? तो संतृप्त यानी सेचुरेटेड विलयन क्या है। जैसे हमने एक पात्र ले लिया, पात्र में 1 लीटर जल लिए, 1 लीटर जल में हमने जो हो गया 10 ग्राम चीनी मिला दी। तो चीनी मिला दोगे तो कुछ समय बाद चीनी घुल जाएगी, इसका मतलब दोनों की अवस्था एक हो गई। तो विलयन में एक चीज और ध्यान देना है कि विलयन तभी कहेंगे जब विलेय और विलायक की प्रावस्था एक हो जाए, उसका तंत्र एक हो जाए। अगर तंत्र अलग अलग है तो वो विलयन नहीं होगा। जैसे पत्थर को हम जल में मिला दिए तो दोनों का तंत्र अलग है, पत्थर अलग दिखाई देगा, जल अलग दिखाई देगा, इसका मतलब विलयन नहीं है। तो विलयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि विलयन तभी कहलाएगा जब विलेय और विलायक की प्रावस्था जो होगी, फेज, वो आपका यूनिट हो जाए, एक हो जाए, तो उसको हम कहेंगे विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या है? संतृप्त विलयन हम बता रहे थे कि 1 लीटर हमने जल ले लिया, उसमें हमने 10 ग्राम जो है चीनी या 5 ग्राम चीनी मिला दिए, चीनी पूर्णतः घुल गई, थोड़ी सी मात्रा में और कर दिए, वो भी घुल गई। लेकिन एक ऐसी अवस्था आएगी कि चीनी की मात्रा को बढ़ाने पे चीनी के जो क्रिस्टल है उसके पेदी में बैठ जाएंगे, दिखाई पड़ेंगे, घुलेंगे ही नहीं। तो ऐसे विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। तो आपने आज क्या सीखा? विलयन के बारे में सीखा। विलयन के 2 भाग होते हैं, विलेय और विलायक मिलकर एक तंत्र में होंगे तो विलयन कहलाएगा। विलयन के प्रकार आपने पढ़ा कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। उन अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार का विलयन है। ठोस में ठोस, पहला, ठोस में द्रव, ठोस में गैस, फिर आपका जो हो गया द्रव में ठोस, द्रव में द्रव, द्रव में गैस, 6 हो गए। फिर उसके बाद गैस में ठोस, गैस में आपका द्रव और गैस में आपका जो हो गया गैस विलयन। ज़्यादातर जो विलयन होते हैं वो विलायक के नेचर के आधार पे होते हैं। विलायक द्रव अवस्था में है तो विलयन का भी नेचर द्रव अवस्था में। फिर हमने बताया आप लोग को विलयन में विलेय के आधार पे उसके 2 प्रकार होते हैं, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? जिसमें विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन, और जिसमें विलेय की सांद्रता अधिक होती है उसको हम क्या बोलेंगे? आपका जो है सांद्र विलयन। तो ये चीज़ें हमने क्लियर कराया। इसके आगे वाली क्लास में आप लोग को जो है विलयन के बारे में बताएंगे कि मोलरता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, सांद्रता क्या होती है, मोललता क्या होती है। विलयन के कई प्रकार है, समपराशरी विलयन किसे कहेंगे, उनका प्राकृतिक प्रवाह क्या होगा। ठीक है, थैंक यू।